जब से आजम खान जेल से बाहर आए हैं तब से चर्चा में है। इस बीच उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अखिलेश का आना उनके लिए सम्मान की बात होगी। उन्होंने बताया कि सीतापुर जेल में वे सिर्फ नींबू के अचार और आधी रोटी खाते थे। जहर दिए जाने की अफवाहों को भी उन्होंने खारिज कर दिया। आजम ने कहा कि उनका घर गरीबों की गली में है, बरसात में पानी भर जाता है, लेकिन अखिलेश का आना उनके लिए इज्जत की बात होगी। फिलहाल उनकी प्राथमिकता स्वास्थ्य सुधार है। फिर एक बार गोरखपुर में एक छात्र की पीट कर जान ले ली गई है। बताया जा रहा है कि छात्र दोस्तों संग दुर्गा पूजा देखने बाइक से गया था। रास्ते में दूसरी बाइक से टक्कर के बाद उसे गिरकर बुरी तरह पीटा, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आकाश की मौत से परिजन आक्रोशित होकर रात में नौसड़ पर सड़क पर बैठ गए और प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शांत हुए। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। गोरखपुर से लोकमंच के लिए अविनाश मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। हरदोई में फिर एक बार रफ्तार ने 5 लोगों की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि सुरसा थाना क्षेत्र के भीड़ा गाँव के 5 लोग बाइक से बाबा मंदिर में मुंडन संस्कार कर लौट रहे थे। बाइक पर 2 महिलाएं, 2 पुरुष और एक बच्चा सवार थे। सुरसा तिराई के पास उनकी बाइक सामने से आ रही मैजिक टाले से टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ घायल हैं। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हरदोई से लोकमंच के लिए पुलकित शर्मा की रिपोर्ट। झांसी के कलेक्टर परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सरकारी खजाने के दफ्तर में 6 फीट लंबा सांप घुस गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा और जंगल में छोड़ने पहुंची। इसी दौरान दरोगा प्रद्युमन भदौरिया ने नाग देवता को प्रणाम करते हुए कहा, तुम्हें कसम है भांजे की, सीधे चले जाओ और अब किसी को मत दिखना। भांजे की कसम सुनते ही सांप सचमुच सिर घुमाकर उल्टी दिशा में रेंगते हुए जंगल में चला गया। यह अनोखा नजारा कैमरे में कैद हो गया और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां हरियाणवी फिल्मों के जाने माने अभिनेता उत्तम कुमार को अदालत से जमानत मिल गई है। रेप केस में दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कलाकार ने इन आरोपों पर आपत्ति जताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने राहत दी और मंगलवार को वे जेल से बाहर आ गए। उनकी रिहाई की खबर से समर्थकों और फैंस में खुशी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला भी अदालत में विचाराधीन है और आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देश के अनुसार होगी। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बहुता गांव में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार बदमाश एक महिला को घर में बंधक बनाकर नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना के समय महिला का पति अपनी मां को लेकर बैंक गया हुआ था। बदमाशों ने महिला के हाथ और मुंह को गमछे से बांध दिया और घर में रखे बक्से व अटैची से लाखों की नकदी और गहने निकालकर भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पीड़ित रंजीत शर्मा ने बताया कि बदमाश बड़ी चालाकी से घर में घुसे और सब कुछ समेट कर ले गए। भीड़ लगी है। घटना ये हुई है सर कि हम लगभग 12 बजे यहाँ से अपने माता जी के लेके पट्टी गए थे जी, इंडियन ओवरसीज बैंक में पैसा निकालने के लिए जी। उसके बाद हमारी वाइफ घर में अकेली थी जी। तो हमारे घर के पीछे की तरफ से जो है 2-3 लोग आए और मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे और कपड़ा बांध के आए। इसके बाद हमारी वाइफ अकेले बैठी हुई थी, उसके आए पूरा आँख में से पूरा कपड़ा बांध दिए और बांध के अंदर हिल गए सर। पूरा बक्से का ताला वाला सब तोड़ के टटोल लिए सामान। घर में पत्नी अकेली थी? पत्नी अकेली थी सर। और कोई नहीं था? नहीं, और कोई नहीं। गाजीपुर से खबर है, जहां सैदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और मिशन शक्ति टीम को बड़ी सफलता मिली है। सोमवार को सहमलपुर के पास हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश चंद्रभान पैर में गोली लगने से घायल होकर पकड़ा गया, जबकि उसका साथी पवन भी दबोच लिया गया। चंद्रभान पर हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को सीएससी सैदपुर भेजा गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह और मिशन शक्ति प्रभारी श्वेता कुमारी की टीम शामिल रही। गाजीपुर से लोकमंच के लिए विपिन चौबे की रिपोर्ट। आगरा से बड़ी खबर है, जहां थाना डॉकी पुलिस ने 23 साल बाद निर्भय गुजर गैंग के शातिर सदस्य बबलू टाइगर उर्फ जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि साल 2002 में उसने हरिओम का अपहरण कर 11 लाख से ज्यादा फिरौती मांगी थी। उस समय 4 आरोपी पकड़े गए थे, लेकिन बबलू फरार हो गया था। शुरू में 500 रुपए का इनामी रहा और अब 50,000 का इनामी घोषित था। फरारी के दौरान वो पुणे में ट्रक चलाकर पहचान छुपाए रहा। आगरा में एक और अपहरण की योजना से पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 का इनाम मिला। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। श्रावस्ती से खबर है, जहां थाना नवीन मॉडर्न क्षेत्र के राजगढ़ गुलेरिया गांव में बच्चों के खेल में से शुरू हुआ मामूली विवाद सांप्रदायिक टकराव में बदल गया। मंदिर की जमीन पर बच्चों के खेलने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। एएसपी मुकेश चंद उत्तम ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 29/9/25 को सायं में थाना नवीन मॉडर्न श्रावस्ती के अंतर्गत गांव राजगढ़ गुलेरिया में 2 समुदायों को मध्य एक दूसरे को अवसर कहने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें मारपीट की घटना कारित हुई है। दोनों पक्षों से घायल 5-6 व्यक्तियों का मेडिकल कराया गया है और दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। एहतियात के तौर पर
पुलिस व्यवस्था वहाँ पे पुलिस पिकेट लगाया गया है। श्रावस्ती से लोकमंच के लिए बैजनाथ यादव की रिपोर्ट। गोंडा में महिला सशक्तिकरण और जागरूकता की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। दर्शन मिशन शक्ति 5.0 के तहत जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और सीडीओ अंकिता जैन ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ रैली निकाली। विकास भवन से अंबेडकर चौराहे तक निकली इस रैली में महिलाओं ने हाथों में स्लोगन और पोस्टर लेकर समाज को जागरूक संदेश दिया। डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने महिलाओं से सरकारी योजनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। लेकिन नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशों के अनुरूप मिशन शक्ति 5.0 का अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। उसी क्रम में गोंडा जनपद में भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर हमारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सभी विभागों की इसमें सहभागिता है। अभी नवरात्रि में विशेष रूप से महिला सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसमें हमने सभी विद्यालयों में जो वर्कशॉप है हमारे अधिकारियों द्वारा, गांव-गांव में हमारी शक्ति चौपालें आयोजित की जा रही हैं, जिसमें विशेष रूप से महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं और महिला संबंधी मुद्दों और स्वास्थ्य और अन्य जो उनकी शिकायतें हैं उनका समाधान कराया जा रहा है। गोंडा से लोकमंच के लिए तुफैल खान की रिपोर्ट।